आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट, डीएलएड, बीएड एवं इंडिया में होने वाले अन्य स्टेट में टेट के एग्जामों के लिए। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। उसके बाद जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता एवं महत्व कौन कौन से है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो कब लागू हुआ था और किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था। और हम यह भी जानेंगे कि आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। और लास्ट में हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ कमियां रह गई है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या होता है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह एक नियम है जिसके अंतर्गत क्या है कि राज्य के सभी वर्गों के 6 से 14 वर्ष के बीच आने वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित किया गया है। यानी कि यह जो हमारा अधिनियम है 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, इसमें क्या है कि राज्य के सभी वर्गों यानी कि किसी भी वर्ग के आने वाले बच्चे जिसकी उम्र जो है 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए उसके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है और चीज़ें हैं इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि यह जो अधिनियम है यह मूल रूप से वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधायक का संशोधित रूप है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार विधायक एक नियम था जो वर्ष 2005 में लागू हुआ था, उसी के यह एक संशोधित रूप है। यानी उसको और अच्छे से संशोधन करके हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसको प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। कब? तो वर्ष 2002 में। और संविधान के 86 संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद जो है वो है हमारा 21A के भाग 3 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। आगे जो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में कि आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीई एक्ट 2009 जो है वो हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए इसको देखिए। इसको अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं जिसको हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इसका एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो कौन से नाम है? तो वो ये है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये दोनों नाम जो है यह दोनों नाम एक ही है, कहीं कहीं पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दोनों हमारा आरटीई एक्ट का 2009 का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म दे देगा और नीचे के 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक को आपको सही को चुनना है। तो इसीलिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि हमारा जो आरटीई एक्ट 2009 जो है यह लागू कब हुआ था, यानी कि यह कब कितने ईस्वी में लागू हुआ था और कहाँ कहाँ लागू हुआ था, इसको देखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आरटीई एक्ट जो है वो भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका पारित करने की जो तिथि है वो है हमारा 4 अगस्त 2009 और इसकी लागू करने की जो तिथि है वो है हमारा 1 अप्रैल 2010। यानी कि 4 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट हमारा बन के तैयार हो गया था, जो पारित कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। लागू हुआ है हमारा अप्रैल 2010 में। आप हमेशा कन्फ्यूज नहीं होएगा कि आरटीई एक्ट नाम है इसका 2009 नाम है, तो आप इसको ये कभी मत समझिएगा कि यह जो है 2009 में ही लागू हो गया था। नहीं, बिल्कुल गलत है।
यह बन के तैयार हो गया था 2009 में, पारित हो गया था 2009 में, बट लागू हमारा 1 अप्रैल 2010 को हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ लागू हुआ था तो इसको देखिए। तो आरटीई एक्ट जो है वह 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्य में लागू किया गया था। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में लागू किया गया था। सिर्फ एक राज्य को छोड़ के, वो कौन सा राज्य है तो वह जो है वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था। सिर्फ एक ही भारत का ऐसा राज्य है जहां आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था। जिस राज्य में, वो राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। हालांकि आज की दौर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आरटीई एक्ट लागू है, बट उस समय 1 अप्रैल 2010 को जहां देश के सारे राज्यों में लागू हो रहा था, वही जम्मू कश्मीर में आरटीई एक्ट 2009 जो है वो लागू नहीं हुआ था। अब लागू है, अब वहाँ भी लागू है। अब अगर क्वेश्चन आती है कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में आरटीई एक्ट 2009 लागू है अथवा ना, तो आप हमेशा वहाँ पे चयन कीजिएगा कि हाँ लागू है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को आरटीई एक्ट कहा जाता है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है इसका अनुच्छेद 21A को हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A को जो है आरटीई एक्ट कहते हैं। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या है। यह जो आरटीई एक्ट 2009 लागू किया गया है इसका क्या उद्देश्य है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है कि इसका जो मानना है कि भारतीय प्राथमिक शिक्षा जो है उसको घर घर पहुंचाना इसका उद्देश्य है, जिसमें हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके। इसका जो प्रथम उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि प्राथमिक शिक्षा को घर घर पहुँचाना है, जिससे क्या होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे आते हैं उसका प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो सके, वो प्रारंभिक शिक्षा को लाभ ले सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य आता है कि बाल मजदूरी पर रोक लगाया जाए। चूँकि 6 से 14 वर्ष के बच्चे बाल मजदूरी में ज़्यादा जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अगर सरकार ने सोची कि अगर इस उम्र के बच्चे को फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाए तो बाल मजदूरी पर रोक लग सकता है, इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को चलो हम जो है फ्री में शिक्षा देंगे और अनिवार्य शिक्षा देंगे, जिससे क्या है कि एक और हमारा बच्चे शिक्षित भी हो रहा है और दूसरी ओर बाल मजदूरी जैसी समस्या पर भी धीरे धीरे काबू प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इसका दूसरा उद्देश्य वो है हमारा बाल मजदूरी पर रोक लगाया जाए। इसका जो तीसरा उद्देश्य है कि बेघर बच्चे हैं, जैसे कि वैसे कुछ बच्चे जिसके गरीबी के कारण उसके पास घर नहीं रहते हैं, जैसे वो सड़क के किनारे रहते हैं झुग्गी में, या फिर घर से निकल गए बच्चे, या फिर किसी शरणार्थी में चले गए बच्चे को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य है कि जो बच्चे के पास खुद का घर नहीं है, सड़क के किनारे सरकारी ज़मीन में झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, या फिर घर से निकल गए होंगे काम काजों की तलाश में, या फिर शरणार्थी बन चुके होंगे, उन सारे को भी क्या है कि शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य है। इसका जो आरटीई एक्ट के निम्नलिखित को भी शिक्षा देने का मुख्य धारा से, शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। वो कौन कौन से निम्नलिखित बच्चे हैं उसको देखिए। तो वो जो बच्चे आते हैं, जैसे हमारा ये है कि दूसरी जगह से आए हुए बच्चे, इसे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, आरटीई एक्ट ऐसा मानता है, ऐसा प्रावधान किया है। घर से भागे हुए बच्चे देखिए 2-3 चीज़ों कारणों से बच्चे घर से भागते हैं। एक तो उनकी सबसे पहली जो यह कारण होती है वो है गरीबी। आज के ज़माने में गरीबी बहुत ज़्यादा, जिसका कारण क्या है कि बच्चे घर त्याग करके कहीं काम की तलाश में बाल मजदूरी करते हैं। तो वैसे बच्चों को भी क्या है कि शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, आरटीई एक्ट 2009 हमें ये कहती है। आगे जो वो कहती है, जैसे अनाथ बच्चे, जो किसी कारणवश बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिसकी परवरिश करने वाले कोई नहीं है, तो वैसे बच्चे को भी आरटीई एक्ट 2009 ये बतलाता है, ये अधिकार देता है कि वैसे बच्चे को भी शिक्षा ग्रहण करने का पूरा हक है और वैसे बच्चे को भी शिक्षा दी जाए, उसको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अगला जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, जैसे भीख मांगने वाले बच्चे, यानी गरीबी के कारण बच्चे क्या है कि भीख मांगते हैं, वैसे बच्चे को भी क्या है कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसे भी शिक्षित किया जाए। ऐसा आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य है। भागा कर लाए गए बच्चे, यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसे काम करने के लिए कहीं दूर दूर से भागा कर ले आते हैं, वैसे बच्चे को भी क्या है कि फिर से उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसे शिक्षित किया जाए। ऐसा प्रावधान किया गया है आरटीई एक्ट 2009
2009 के अंतर्गत विकलांग बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से असक्षम होते हैं, तो उन सारे बच्चों को भी क्या है कि विशेष प्रकार की शिक्षा के द्वारा, शिक्षण सामग्रियों के द्वारा उसे भी शिक्षा दी जाए, उसे भी शिक्षित की जाए। RTE एक्ट 2009 हमें ये जागरूक करती है इसके प्रति कि विकलांग बच्चे को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जाने की प्रावधान दी गई है और वैसे बच्चे भी शिक्षा से अब वंचित न रह सकते हैं, इसीलिए विकलांग बच्चे को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो यही सारे बच्चे थे जिसको क्या है कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अपना RTE एक्ट जो है उद्देश्य को बताया है। अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अब बात करते हैं कि कमी क्या क्या रह गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है इसमें कुछ कमियां रह गई है। वो कौन सी कमी रह गई तो उसको चलिए सबसे पहले देखिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कमी जो है वो ये है कि इसमें क्या है कि 0 से 6 वर्ष के बीच आने वाले बच्चे और 14 से 18 वर्ष के बीच आने वाले बच्चे की बात की ही नहीं गई है शिक्षा के संदर्भ में। इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। तो इसमें क्या हो रहा है कि 6 वर्ष से पहले यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे आ गए और 14 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे आएंगे, इस बच्चे की इसमें चर्चा नहीं की गई है, उसके शिक्षा के संदर्भ में कोई भी बात नहीं रखी गई है, जो कि यह एक अपने आप में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बहुत बड़ी कमी रह गई है, खामियां रह गई है। क्यों खामियां रह गई है तो देखिए, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता जो है वो एक बतलाता है कि 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को बच्चा ही माना जाता है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता के अनुसार 18 वर्ष तक के जो बच्चे रहेंगे उसको बच्चा ही माना जाता है और उसे भारत जैसे देश हैं ऐसे ऐसे 142 अन्य देश ने भी स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 14 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर कोई बात नहीं की है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर शिक्षा की कोई बात नहीं रखी है, जो अपने आप में एक कमी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की एक बहुत बड़ा यहाँ पे कमी है। तो बस यही एक कमी रह गई थी और इसकी क्या खूबी है इसको तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। क्या उद्देश्य है RTE एक्ट 2009 का, इसे भी हम लोगों ने जाना है। क्या कमी रह गई इसे भी जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो टॉपिक है आप सभी को पूरे कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई डाउट नहीं रह गई हुई। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में बस मैंने RTE एक्ट 2009 को बतलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा RKR स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।